जहाँ हम अक्सर देखते थे कि अप्रैल महीने में काफ़ी कड़ाके की धूप पड़ती थी, काफ़ी गर्मी पड़ती थी, लोगों के शरीर से पसीना निकलता था और काफ़ी इस टाइम तक माहौल पूरा गर्म हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ इस बार हमें मौसम का मिजाज कुछ और ही देखने को मिल रहा है, जहाँ बेमौसम बारिश हो रही है, सुबह का मौसम कुछ और रहता है, दोपहर का मौसम कुछ और रहता है और रात में कुछ और ही हो जाता है। तो इस तरह की जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है, परिवर्तन मौसम में देखने को मिल रहे हैं, वो भौगोलिक कारणों से हो रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ आने से हो रहे हैं और अनिश्चित समय पर पश्चिमी विक्षोभ आने से देखने को मिल रहे हैं। चूँकि बेमौसम परिवर्तन हो रहे हैं तो इससे लोगों के आम जीवन काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम आज क्या, कब निकले, कहाँ जाएं, और क्योंकि कई जो ऐसे पैमाने होते हैं जो हमें बताते हैं कि बारिश होगी, चाहे कुछ भी होगा, उससे पूर्वानुमान बताते हैं, वो भी आजकल गलत साबित हो जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह से खुद को इस मौसम में ढाल रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो इससे बीमारियां भी अपने चरम सीमा पर है। अस्पतालों के सामने लंबी कतारें लग रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये मौसम में बदलाव क्यों है, उनका क्या विचार है। एक छात्र हैं जो नई दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, आईएमसी के छात्र हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है जो मौसम में बेमौसम परिवर्तन हो रहा है, इनमें उनका क्या विचार है या क्या उनके अनुभव है। तो आजकल जो दिल्ली में अगर ख़ास करके देखा जाए तो दिल्ली के लोग कुछ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस मौसम से। तो आप भी एक तरह से छात्र हैं यहाँ पर, तो आपको क्या समस्याएं आ रही है जो बिन मौसम परिवर्तन हो रहा है। बिन मौसम परिवर्तन से हमको सबसे बड़ी समस्या है कि हम सही से कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, हमारा अटेंडेंस शॉर्ट हो जा रहा है उसी के चक्कर में। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अटेंडेंस शॉर्ट हो जा रहा है, और फिर उसके बाद शाम को देखिए, अब कल शाम को बारिश हो गया, किसी को पता नहीं था बारिश। मैं सोच रहा था कि खाना खाने जाना है तो ऐसे बारिश हो गया, खाना खाने नहीं जा पाया, दुकान बंद हो गया, कपड़ा गीला हो जा रहा है, कपड़ा धो रहा हूँ वो भी गीला हो जा रहा है। बताइए क्या किया जाए। एक तो इसी तरह एलपीजी संकट चल रहा है पूरे देश में। हाँ। ईरान इजराइल युद्ध होने के बावजूद उसमें बताइए, इन्होंने लोग छात्र बाहर से खाना खा रहे हैं, वो भी नहीं खा पा रहे हैं बिन मौसम बरसात के कारण, बरसात की वजह से। बताइए। तो अच्छा लगा आपसे लक्ष्य जी बात करके। तो जैसा कि आपने देखा कि बिना मौसम बरसात के जो सबसे बड़ा संकट बन चुका है और हर एक व्यक्ति के लिए बन चुका है जो अपने घर से बाहर निकलता है, उसमें हम छात्र भी हैं, पेशेवर नौकरी करने वाले लोग हैं, और सभी लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है, इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है, इसका कोई निवारण अभी सामने नहीं आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण भी, क्योंकि हर व्यक्ति पर्यावरण से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, और इस पे जिस तरह की हानि हो रही है उससे के ये परिणाम भी एक इसमें फैक्टर हो सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं प्रियांशु प्रजापति।